इस पूरी फिसाद की जड़ जो है फिल्म छावा की वजह से जो आज देश में माहौल खराब हुआ है, उस पर भी हम जो है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के खिलाफ जल्द जो है केस फाइल करने वाले हैं। आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह एक इंसाफ पसंद बादशाह थे, क्योंकि हिस्ट्री के साथ बहुत छेड़छाड़ किया गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुलसी, बहादुर शाह जफर का बड़पोता, जानशीन आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, मुतवली और केयरटेकर, औरंगजेब की मज़ार का मुतवली और केयरटेकर की हैसियत से मुल्क में जो आज औरंगजेब की मज़ार को लेकर जो हंगामा हो रहा है, जो फिसादें पैदा हो रही है, इसी सिलसिले में हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक रिप्रेजेंटेशन भेजा है। हमने लेटर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को औरंगजेब की मज़ार की हिफाजत करने के लिए बोला है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एशियन मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमार्क्स एक्ट 19 के मुताबिक इसको तोड़ना या हटाना या नुकसान पहुंचाना गैर कानूनी है। एशियन मॉन्यूमेंट्स के मुताबिक इसकी मज़ार की ड्यूअल ओनरशिप है, ASI और वक्फ बोर्ड 51 आर्टिकल 51A 104 के मुताबिक इसको किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना गैर कानूनी है। इस पूरी फिसाद की जड़ जो है फिल्म छावा की वजह से जो आज देश में माहौल खराब हुआ है, उस पर भी हम जो है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के खिलाफ जल्द जो है केस फाइल करने वाले हैं। और तमाम हिंदुस्तान को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह एक इंसाफ पसंद बादशाह थे, क्योंकि हिस्ट्री के साथ बहुत छेड़छाड़ किया गया है। क्योंकि आप सबको मालूम है, अगर वो ऐसे कट्टरपंथी रहते तो एलोरा एजेंटा में आज एक भी, क्योंकि खुलदाबाद से एलोरा एजेंटा 5 किलोमीटर पे है और वहां पर कई मूर्तियां जो हजारों साल पुरानी जो है 100 साल पुरानी मूर्तियां हैं, तो वहां पर एक भी मूर्ति नहीं रहती थी। तो औरंगजेब का जो किरदार था वो किसी मजहब के साथ नहीं था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब ने हर मजहब का एहतराम और इज्जत की है। उन्होंने सबसे ज्यादा मुगल बादशाहों में सबसे ज्यादा जो मंदिरें दी है वो औरंगजेब आलमगीर है। कम से कम 100 से ज्यादा मंदिरों ने दिया है। जिस तरह की जो मिसाल जो है, जिसमें आसाम का कामाख्या मंदिर, उज्जैन का महाकाल मंदिर, ऐसे कई मंदिरों ने आलमगीर औरंगजेब ने दिया है। तो जो शख्स मंदिरों के लिए, और इसके फरमान हर जगह मौजूद है, ये हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। एक दंगा फसाद हिंदुस्तान के मुल्क के अंदर एक औरंगजेब को लेकर जो है, उनकी मज़ार को लेकर जो है सियासत खेली जा रही है। तो मैं हिंदू और मुसलमान हिंदू भाइयों से भी कहूँगा कि आप इतिहास के पढ़ने पड़े। ये घटिया नेता जो भी है, जिस तरह के बयान दिए हैं, मुल्क का वजीर जो है चीफ मिनिस्टर होते हुए, जो भी नाम है उसका फर्नांडिस, उसके खिलाफ भी हमने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि उसके खिलाफ जो है, ये जो लड़ाई थी, शिवाजी महाराज हो या कोई भी बादशाह हो, ये बादशाह की लड़ाई थी। यहाँ पर कोई जो है हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। जिस तरह पे मैं बता रहा हूँ आपको, कि हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, एक बादशाह की लड़ाई थी। और सबसे ज्यादा जो है फौज में, औरंगजेब की फौज में जो हाई कमांड्स पे थे, फाइनेंस मिनिस्टर है, ये जो हिंदू राजपूत थे, हिंदू लोग थे। और शिवाजी महाराज की जो फौज में थे वो मुसलमान थे। तो यहाँ पर जो है हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं थी, बादशाह की लड़ाई थी। अब रहा खैर का सवाल, उस जमाने में होता ये था कि बादशाह जहां पर फतेह करते थे, वहां के बादशाह को कैद कर लेते थे। सबसे बड़ी मिसाल तानेशाह है, जो दक्कन का बादशाह थे। अब आप सबको मालूम है हिस्ट्री में, तानेशाह जो है, जिस जमाने में महाराष्ट्र बहुत, दक्कन जो है बहुत बड़ा था, जिसमें मराठवाड़ा भी आता था। तो तानेशाह को यहाँ से कैद करके ले गए, खुलदाबाद में रखे, और खुलदाबाद में ही उनका इंतकाल होगा और वहीं पर उनकी खबर है। तो शिवाजी महाराज की और जो औरंगजेब की जो
लड़ाई है वो हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं, बादशाह की लड़ाई थी। सबसे खास बात ये है कि जब शिवाजी महाराज को कैद किया था, जब तानाशाह को कैद किए थे, बादशाह को जैसे कहते हैं वैसे उन्होंने भी कैद किया है। शिवाजी महाराज ने आजम खान को पूना में अरेस्ट किया, उनकी हथेलियां निकाल दी। ये किसने, हिस्ट्री ने बताया, क्योंकि वो उस जमाने में होता था। फिर शिवाजी महाराज ने ही उनकी खबर, उनका अंतिम संस्कार, उनका इंतकाल होने के बाद जो तदफीन होती है, आजम खान की तदफीन शिवाजी महाराज ने किया है। और शिवाजी महाराज के बेटे जो शाहूजी थे, उनका पालन पोषण किसने किया? औरंगजेब। उनका कन्यादान किसने किया? औरंगजेब ने। और सबसे खास बात, 5000 अशरफियां उनकी शादी में अपनी जेर सरपरस्ती में उनका निकाह, उनका जो होता है हिंदुओं की रीति रिवाज के बाद कन्यादान जो किया है, उसमें जो वो थे साथ में, ये इतिहास के पन्नों बताया जाता है। आप उसके बाद उनका कन्यादान किए, उनके 5000 अशरफियां तोहफा दिए, शनाई बजाई गई। तो एक बादशाह इतना कट्टर होता तो एक बादशाह के बेटे को क्यों 18 साल जो है कैद नहीं थी? एक होता था, उनकी बीवी जो थी वही उनके पैलेस में थी। अगर ऐसा इतने कट्टर होते तो बच्चे के साथ, शाहूजी के साथ जितना बड़ा जुल्म करते थे, वो तो कन्यादान किए। और दूसरी बात, खास बात यह है, जब शाहूजी महाराज औरंगजेब के इंतकाल के बाद बाहर निकले तो सबसे पहले श्रद्धांजलि देने कहां गए? औरंगजेब की मजार पर। अगर शाहूजी को इतना वो रहता तो क्यों जाते थे बताइए? ये इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है, मेरे पास रेफरेंसेस है। जो हिस्टोरियन लिखे हैं इनके बारे में, वो कोई मुसलमान हिस्टोरियंस नहीं है, वो तो हिंदू हिस्टोरियंस है। मेरे पास आप पूछिए, मैं आपको रवाना रेफरेंसेस के साथ, किताबों के साथ आपको रेफरेंसेस देना चाहता हूं, दे देता हूं मैं आपको। तर या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही, हे वचन छत्रपती शिवरायांच्या या मंदिराच्या समोर आपल्या सर्वांना मी देतो। कुछ लोगों की वजह से, कुछ पॉलिटिशियन की वजह से आज देश के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके एक गलत बयान से एक चीफ मिनिस्टर होदे पे रहते हुए, जो भी इनका नाम है, फर्नांडिस जो भी नाम है, जो एक अच्छे जो है पोस्ट पर रहकर जो है भड़काऊ भाषण देने की वजह से, एक कम्युनल हार्मनी तोड़ने की वजह, उनकी वजह से जो है सेक्शन आर्टिकल 196 से अपने मोदी जी को लेटर में हमने लिखा है कि इनका जल्द से जल्द इनका इस्तीफा लिया जाए, इनको इस्तीफे से पद से हटना चाहिए, क्योंकि ऐसे कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट देने से मुल्क के हालात खराब होते जा रहे हैं। और जो लोग औरंगजेब की पुतले पर जो है, उनकी फोटो के ऊपर जो नीचे कलमे तैयबा लिखा हुआ है, जो भी कलमे लिखा हुआ था, कुरान की आयतें लिखे हुए थे, उस सेक्शन में भी जो है एक मजहब के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किसी मजहब को हर्ट करना ये कानूनी जुर्म है। उसी सेक्शन के मुताबिक इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ताकि कोई भी हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी मजहब की या कोई कुरान शरीफ हो, कोई कलमा हो या रामायण हो, किसी तरह की जो है हर्ट करने से, ये सिर्फ एक हिंदुस्तान के मुसलमानों को हर्ट नहीं हुआ, ये सारे दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। और एक इस्लाम का एक मजहब की जो है तौहीन करने वाली बात है। लिहाजा हमने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है, इनसे सख्त से सख्त इनकी कार्रवाई हो।